हेलो व्यूअर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। तो आए हम मिलकर बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ खरूज उसका 36 बाब पढ़ूंगी। बस बेज़ियल और एहलियाब और सब रोशन ज़मीर आदमी काम करें जिनको खुदावन ने हिकमत और फ़हम से माला माल किया है, ताकि वो मक़दस की इबादत के सब कामों को खुदावन के हुक्म के मुताबिक अंजाम दें। तब मूसा ने बेज़ियल और एहलियाब और सब रोशन ज़मीर आदमियों को बुलाया, जिनके दिल में खुदावन ने हिकमत भर दी थी, यानी जिनके दिल में तहरीक हुई कि जाकर खुदावन का काम करें। और जो जो हदिये बनी इसराइल लाए थे, उनसे मक़दस की इबादत की चीज़ें बनाई जाएं, वो सब उन्होंने मूसा से ले लिए। और लोग फिर भी अपनी खुशी से हर सुबह उसके पास हदिये लाते रहे। तब वो सब अक्लमंद कारीगर जो मक़दस के सब काम बना रहे थे, अपने अपने काम को छोड़कर मूसा के पास आए और मूसा से कहने लगे कि लोग इस काम के सरअंजाम के लिए जिसके बनाने का हुक्म खुदावन ने दिया है, ज़रूरत से बहुत ज़्यादा ले आए हैं। तब मूसा ने जो हुक्म दिया उसका ऐलान उन्होंने तमाम लश्करगाह में कराया कि कोई मर्द या औरत अब से मक़दस के लिए हदिया देने की गर्ज से कुछ और काम ना बनाए। यूं वो लोग और लाने से रोक दिए गए, क्योंकि जो सामान उसके पास पहुंच चुका था वो सारे काम को तैयार करने के लिए ना फ़कत काफ़ी बल्कि बहुत ज़्यादा था। और काम करने में जितने रोशन ज़मीर थे, उन्होंने मक़दस के वास्ते बारीक बटे हुए कतान के और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों के 10 पर्दे बनाए, जिन पर माहिर उस्ताद के हाथ के कड़े हुए करोबी थे। हर पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ थी, और वो सब पर्दे एक ही नाप के थे। और उसने 5 पर्दे एक दूसरे के साथ जोड़ दिए और दूसरे 5 पर्दे भी एक दूसरे के साथ जोड़ दिए। और उसने एक बड़े पर्दा के हाशिया में उसके मिलाने के रुख पर आसमानी रंग के तुकमे बनाए। ऐसे ही तुकमे उसने दूसरे बड़े पर्दा की उस तरफ के हाशिया में बनाए जो जौहर मिलाने का रुख था। 50 तुकमे उसने एक पर्दा में और 50 ही दूसरे पर्दा के हाशिया में उसके मिलाने के रुख पर बनाए। ये तुकमे आपस में एक दूसरे के मुकाबल थे। और उसने सोने के 50 गुंडियां बनाई और उन्हीं गुंडियों से पर्दों को आपस में ऐसा जोड़ दिया कि मिलकर मस्कन एक हो गया। और बकरी के बालों से 11 पर्दे मस्कन के ऊपर के खैमा के लिए बनाए। हर पर्दा की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ थी, और वो 11 पर्दे एक ही नाप के थे। और उसने 5 पर्दे तो एक साथ जोड़े और 6 एक साथ। और 50 तुकमे उन जुड़े हुए पर्दों में से किनारा के पर्दा के हाशिया में बने और 50 ही तुकमे उन दूसरे जुड़े हुए पर्दों में से किनारा के पर्दा के हाशिया में बनाए। और उसने पीतल की 50 गुंडियां भी बनाई, ताकि उनसे उस खैमा को ऐसा जोड़ दे कि वो एक हो जाएं। और खैमा के लिए एक गिलाफ मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालों का और उसके लिए एक गिलाफ तुकस की खालों का बनाया। और उसने मस्कन के वास्ते कीकर की लकड़ी के तख्ते बनाए कि खड़े किए जाएं। और हर तख्ता की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ थी। और उसने एक एक तख्ता के लिए 2-2 जुड़ी हुई चूलें मस्कन के सब तख्तों की चूलें ऐसी ही बनाई। और मस्कन के लिए जो तख्ते बने थे, उनमें 20 तख्ते जनूबी सिमत में लगाए। और उसने उन 20 तख्तों के नीचे चांदी के 40 खाने बनाए, यानी हर तख्ता की दोनों चूलों के 2-2 खाने। और मस्कन की दूसरी तरफ यानी शिमाली सिमत के लिए 20 तख्ते बनाए, और उनके लिए भी चांदी के 40 ही खाने बनाए, यानी एक तख्ता के नीचे 2-2 खाने। और मस्कन के पिछले हिस्सा यानी मगरबी सिमत के लिए 6 तख्ते बनाए, और 2 तख्ते मस्कन की दोनों कोनों के लिए पिछले हिस्सा में बनाए। ये नीचे से दोहरे थे और उसी तरह ऊपर के सिरे तक आकर एक ही हल्का में मिला दिए गए थे। उसने दोनों कोनों के दोनों तख्ते इसी डब के बनाए। बस 8 तख्ते थे, और उनके लिए चांदी के 16 खाने, यानी एक एक तख्ता के लिए 2-2 खाने। और उसने कीकर की लकड़ी के बैंडे बनाए, 5 बैंडे मस्कन की एक तरफ के तख्तों के लिए और 5 बैंडे मस्कन की दूसरी
तरफ के तख्तों के लिए और 5 बैंडे मस्कन के पिछले हिस्सा में मगरबी तरफ के तख्तों के लिए बनाए। और उसने वस्ती बैंडे को ऐसा बनाया कि तख्तों के बीच में से होकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचे, और तख्तों को सोने से मंडा और सोने के कड़े बनाए ताकि बैंडों के लिए खानों का काम दें, और बैंडों को सोने से मंडा। और उसने बीच का पर्दा आसमानी, अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बनाया, जिस पर माहिर उस्ताद के हाथों के करोबी कड़े हुए थे। और उसके लिए कीकर के 4 सतून बनाए और उनको सोने से मंडा। उनके कुंडे सोने के थे, और उसने उनके लिए चांदी के 4 खाने डाल कर बनाए। और उसने खैमा के दरवाज़ा के लिए एक पर्दा आसमानी, अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बनाया, और वो बैल बूटेदार था। और उसके लिए 5 सतून कुंडों समेत बनाए और उनके सिरों और पेटियों को कोने से मंडा। इसलिए उनके लिए जो 5 खाने थे वो पीतल के बने हुए थे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आइए हम दुआ करें। आसमानी खुदावंद, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं। इस खूबसूरत कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने मुझे और इन सारे अजीज़ों को पढ़ने के लिए दिया। खुदावंद तेरा शुक्र हो। खुदा, मैं दुआ करती हूँ कि जिस तरह खुदावंद तूने बेज़ियल और एहलियाब और उन सब रोशन ज़मीरों को हिकमत और दनाई से भरा, खुदा जो नक्शा खुदावंद तूने अपने बंदा मूसा को बनाने के लिए दिया, कि जो तूने अपना मस्कन, अपना ख़ैमा इज्तिमा यानी कि अपना चर्च बनाने के लिए, हैकल को बनाने के लिए नक्शा दिया, खुदावंद उसी तरीके से खुदावंद तूने उन लोगों को हिकमत और दनाई से भरा और उन्होंने वैसे ही काम किया। और खुदावंद, मैं दुआ करती हूँ ये जितने अजीज़ इस वक्त इस दुआ में शामिल हैं और जिन्होंने तेरा कलाम पढ़ा है, खुदावंद तो इनको भी बेज़ियल, एहलियाब और उन रोशन ज़मीरों की तरह हिकमत दनाई से भर दे, ताकि ये जो काम करते हैं खुदावंद बड़ी हिकमत और दनाई के साथ करें। और खुदावंद, जिस तरह कौम बनी इसराइल ने तेरे घर को बनाने के लिए खुदावंद ज़रूरत से ज़्यादा तेरे घर में हदिये और नजराने लेकर आए, खुदावंद इन प्यारों के दिल में भी खुदावंद तू ये अपनी मोहब्बत डाल के ये तेरे घर में ज़्यादा से ज़्यादा लेकर जाया करें, ताकि खुदावंद इनको बरकत दे। खुदावंद तू आज इस कलाम के वसीला से इन सारे प्यारों को बड़ी बरकत दे, और एक बार फिर इनके लिए हिकमत और दनाई, तेरा डर, तेरा खौफ मांगती हूँ। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, आमीन।